श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 2। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सांदीपने सुकृत प्रोक्तम ब्रह्म अधीत्य सविस्तरम तस्मै प्रादात वरम पुत्रम वृतम पंचजन उदारात। सांदीपने सुकृत प्रोक्तम ब्रह्म आदित्य सविस्तरम तस्मै प्रदात वरम पुत्रम वृतम पंचजन उदरात। शब्दार्थ पढ़ता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सांदीपने सांदीपी मुनि द्वारा सुकृत केवल एक बार प्रोक्तम उपदेश दिए गए ब्रह्म ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के साथ सब वेद आदित्य अध्ययन कर सविस्तरम संपूर्ण विस्तार के साथ तस्मय उनको प्रदात प्रदान किया वरम वरदान पुत्रम पुत्र को मृतम मृत पंचजन मृतात्माओं का क्षेत्र उदरात पेट से। अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी मुनि से केवल एक बार श्रवण कर समस्त शाखाओं के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा प्राप्त कर ली और गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से लौटाकर उन्हें दक्षिणा के रूप में अर्पित किया। अब मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई डिवोटी जो है एक बार अनुवाद पढ़ेगा और दूसरा डिवोटी जो है तात्पर्य पढ़ेगा। प्लीज कम फॉरवर्ड। अनुवाद कौन पढ़ेगा? अनुवाद में पढ़ लेता हूँ, तात्पर्य से माता जी पढ़ लेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। भगवान ने अपने शिक्षक सांदीपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को और उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। हरे कृष्ण। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो अपने गुरु के मुखार विंद से एक बार सुनकर ही वैदिक विद्या की समस्त शाखाओं से पारंगत हो सकते हैं, और ना ही कोई और यमराज के क्षेत्र में आत्मा के एक बार चले जाने पर मृत शरीर को पुनः जीवित कर सकता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने यमलोक तक जाने का साहसिक कार्य किया और अपने गुरु के मित्र पुत्र को ढूंढा तथा उसे वापस लाकर उनसे प्राप्त शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। श्री भगवान स्वतः सारे वेदों में सिद्धहस्त है, किंतु सबके समक्ष यह दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु कि प्रमाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। श्री भगवान ने अपने गुरु संदीपनी मुनि की सेवा की और श्री भगवान की शक्ति को समझ करके ही मुनि ने ऐसी वस्तु मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य किसी के लिए असंभव था। गुरु ने कहा कि उनका मित्र पुत्र लाकर के उसे दिया जाए और श्री भगवान ने उनके इस आग्रह को पूरा किया। अतः श्री भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतघ्न नहीं है। श्री भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेममयी सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी मुनि से केवल एक बार श्रवण कर समस्त शाखाओं के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा प्राप्त कर ली और गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से लौटाकर उन्हें दक्षिणा के रूप में अर्पित किया। सबसे पहली बात तो यह है कि सांदीपनी मुनि का आश्रम कहाँ है और उनके आश्रम में भगवान कृष्ण, बलराम जी और सुदामा, एक ये तिकड़ी थी।
मतलब तीनों का बहुत ही क्लोज एसोसिएशन था, बहुत ही क्लोज एसोसिएशन था। अब सांदीपनी मुनि के आश्रम के अंदर भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया है और आश्रम है उज्जैन में, उज्जैनी। अगर किसी ने दर्शन किए हैं आश्रम के तो ध्यान दीजिएगा, उज्जैन के अंदर जो है सांदीपनी मुनि का आश्रम था। भगवान नंदग्राम, वृंदावन, ब्रज के अंदर है, वहाँ से उज्जैन तक गए पढ़ने के लिए। भगवान को ज्ञान की आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द नीड? जब ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी डिक्लेयर करते हैं कि वेदों की माता गायत्री भगवान कृष्ण की वेणु ध्वनि से प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के चारों मुखों से, आठों कानों से उनके मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। अब ब्रह्मा जी को ज्ञान तो भगवान दे रहे हैं और यहाँ भगवान ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और भगवान की बांसुरी की ध्वनि से सारा ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सा है कि ये कैसे है। हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, भगवान कृष्ण ने ज्ञान अपनी बांसुरी से प्रकट किया। जब भगवान ज्ञान प्रकट कर रहे हैं तो भाई ले क्यों रहे हैं? जब उनके पास सारा ज्ञान है तो उनको ज्ञान को लेने की आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द नीड? क्यों प्राप्त कर रहे हैं ज्ञान, किस लिए? अब इसको जो है संदर्भ में समझना आवश्यक है कि भगवान बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो हम लोगों के लिए दृष्टांत हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं, एक्सप्लेन करने के लिए हैं कि यस, आपको जीवन में इस प्रकार से चलना चाहिए जैसे कि मैं चला हूँ। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं अगर मैं स्वयं कार्यों को प्रॉपर तरीके से संपादित ना करूं तो लोग जो श्रेष्ठ जन को फॉलो करते हैं वो मुझे फॉलो करेंगे तो वो भी इसको श्रेष्ठ तरीके से संपादित करेंगे। पर अगर मैं कार्य को जो है सही तरीके से नहीं करूं तो लोग भी सही तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पद चिन्हों पे चलेंगे, मेरे को फॉलो करेंगे तो उसको जो है कार्य को सही तरीके से नहीं करेंगे। हालांकि मेरे लिए करने के लिए कोई नियत कर्म नहीं है। बट यहाँ पे जो है भगवान ने क्या दिखाया कि गुरु को धारण करना आवश्यक है जिससे कि आपको शिक्षा प्राप्त हो सके। अब गुरु की बात करते हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार के गुरु का वर्णन है, 4 प्रकार के गुरु का। गुरु शब्द का अर्थ है गु और रु, 2 जो है अक्षरों से ये गुरु शब्द बना है। गु का मतलब है अज्ञान, अंधकार। अंधकार का मतलब है ज्ञान। अज्ञान का अर्थ क्या है कि आपको भगवान का, जीव का, प्रकृति का, कर्म का और काल का ज्ञान नहीं है। आपको अपने और भगवान के संबंध का ज्ञान नहीं है। आपको अपना संबंध भगवान से कैसे निभाना है उसका ज्ञान नहीं है। आपको भौतिक प्रकृति का हमारे जीवन में क्या रोल है उसका ज्ञान नहीं है। आपको ये भी ज्ञान नहीं है कि हमें हम कर्म कर रहे हैं तो हमें कर्म कैसा करना चाहिए, और कर्म करते हैं तो उसका फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। फल मिलेगा तो भोगने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए, और फल अगर नहीं मिलेगा तो कर्म फल के बिना हो कैसे सकता है। हमें जो है कर्म फल को बंधन में डलने के लिए आवश्यकता नहीं है, परंतु कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही। तो फल मिलेगा तो क्या हम कैसा फल चाहिए, हमें भौतिक फल चाहिए कि आध्यात्मिक फल चाहिए। तो ये सारा ज्ञान जो है भगवान के जो शिक्षा गुरु होता है, जो आपको ज्ञान देता है, उससे मिलता है। बट इस सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको शिक्षा गुरु तक पहुंचना तो है। आपको जो ज्ञान देगा उसके तक आपको पहुंचना तो है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये ज्ञान मिल जाता है तो आपको पता लगता है कि मुझे अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो अल्टीमेट लक्ष्य है मेरा भगवान को प्राप्त करना, अर्थात या तो भगवान मेरे पास आ जाए या मैं भगवान के पास चला जाऊं। दोनों ही ऑप्शंस हैं, या तो भगवान मेरे पास आ जाए या मैं भगवान को प्राप्त कर लूं। अगर मुझे लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना।
अब भगवान को प्राप्त करने के लिए जब मैंने ज्ञान को प्राप्त किया तो गुरु क्या करता है, गुरु को जो उस अज्ञान अब जो है वो हट गया और ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु का कार्य क्या है, रू का मतलब है उसको दूर करने वाला, मतलब अज्ञान को दूर करने वाला, मतलब अज्ञान को अल्टीमेटली जो है ज्ञान में परिवर्तित कर देना कि आपका अज्ञान अब नहीं रहा है, अब आपको ज्ञानी हो गए, ज्ञान हो गया है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 का आपको जब ज्ञान हो जाता है, उसके बहुत डिटेल्स हैं आगे, सिंपल नहीं है, इट्स बहुत डिटेल्स है। वेदों में, उपनिषद में, पुराणों में, भगवद गीता में, भागवतम में इनका पूरा ज्ञान दिया गया। अब आपने जो है इस मार्ग पे आपको कौन लेके आया, आप तो ज्ञान में चल रहे थे, कोई ज्ञान नहीं था, एक ही ज्ञान था, भाई जीवन मिला है तो इसको एंजॉय करना है, जीवन मिला है तो इसके लिए धन कमाना है, और स्त्रियां हैं उन्हें धन भी कमाना है, घर भी संभालना है आज की तारीख में, नहीं तो घर संभालना है, गृहस्थी संभालनी, पहले ज़माने में ऐसा ही होता था। अब आपको इतना ही ज्ञान था कि मुझे जीवन को सुचारू रूप से चलाना है, मतलब भौतिक संसार के अंदर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है, उसके लिए जीव को अर्जन भी करना है, मतलब धन भी कमाना है और गृहस्थी भी चलानी है, संतान उत्पन्न करनी है, संतान पालनी है, मतलब ये कार्य व्यक्ति करता था। अब इस कार्य से आपको छूट के किसी व्यक्ति ने ज्ञान दिया कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, किसी व्यक्ति ने, XYZ कोई भी था, उसने आपको ज्ञान दे दिया कि भाई आपको जो है जीवन को कैसे चलाना चाहिए, भौतिक संसार का जीवन भी चलाइए, उसको कोई रोक नहीं रहा, उसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, उसको त्यागने के लिए नहीं कह रहे, आप उसको भी चलाते रहिए, बट साइमल्टेनियसली अपने जीवन के लक्ष्य को समझिए, अपने जीवन के लक्ष्य को समझिए और समझने के बाद उसके ऊपर चलने का प्रयास करिए। अब इसी व्यक्ति ने आपको ज्ञान दिया और आपको मार्ग दिखा दिया कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलना चाहिए। अब रास्ते के डिटेल्स, रास्ते का ज्ञान, रास्ते के बारे में कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में समन्वय कैसे बनाना चाहिए, तालमेल कैसे बिठाना चाहिए, इसके लिए आपको एक शिक्षक की आवश्यकता है, वो टीचेस यू। आपको तो पता नहीं, क्योंकि आप तो अभी तक भौतिक संसार में रह रहे थे, आध्यात्मिक ज्ञान का नॉलेज था नहीं। अब आपको किसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान की नॉलेज हुई है, किसी ने आपको हिंट दे दिया है, इंडिकेशन दे दिया है, सूक्ष्म रूप से बता दिया है, अब आपका इंटरेस्ट जागृत हो गया है, अब आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो पहला गुरु जिसने इंस्टिगेट किया है, जिसने कि आपको इंस्ट्रक्शन एक जिसे कहते हैं क्षण भंगुर एक्सफोलिंग मात्र आपको ज्ञान दिया है, आपको उसने बताया है कि भाई इस मार्ग पे चलना चाहिए, थोड़ा सा समझाया, थोड़ा जितना उसे आता था, तो वो आपका पथ प्रदर्शक गुरु है। उसने आपको पथ दिखाया कि इस पथ पे चलना है, रास्ता ये है, ये रास्ता है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ से बम्बई जाना है तो बोले कि रास्ता है, ट्रेन पकड़ लो या फ्लाइट पकड़ लो या बस पकड़ लो या टैक्सी पकड़ लो या पैदल चले जाओ, और रास्ता बता दिए। अब कैसे जाना है, ट्रेन कैसे बुक करनी है, ट्रेन में कैसे चढ़ना है, कैसे वहाँ सफ़र करना है, या फ्लाइट कैसे बुक करनी है, फ्लाइट में कैसे जाना है, उसके लिए आपको भी टीचर चाहिए जो आपको बताए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल रास्ता होगा। तो वो टीचर जो है, जो आपको भगवत भक्ति का ज्ञान देता है, भगवान का ज्ञान देता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, ज्ञान, कर्म का ज्ञान देता है, वो आपका शिक्षा गुरु है। वो आपको शास्त्रों को प्रमाणिक है, मतलब शास्त्रों में जो प्रमाणिक गुरु की व्याख्या दी गई है उसको फुलफिल करता है, परंपरा से आता है, परंपरा से ज्ञान प्राप्त करता है, सुना सुनाया नहीं, टीवी से नहीं, यहाँ से नहीं, वहाँ से नहीं। जो पारंपरिक गुरु है उससे आप ज्ञान प्राप्त करते हो, और ज्ञान प्राप्त करने की एक शर्त है, दिस कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। गुरु का अर्थ यह है कि आपको ज्ञान देगा, वो परंपरा से आ रहा है, वो डिसिप्लिक सक्सेशन भगवान की परंपरा से आ रहा है, वो आपको ज्ञान देगा। बट आपकी भी एक ड्यूटी है, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी है विनम्र होके विनीत भाव से जिज्ञासा करनी, क्वेश्चंस करने। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हो, इसका मतलब है आप ज्ञान प्राप्ति में अधूरे हो, यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट।
अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शरणागत हूँ। शरणागत से पहले क्या कहा? अब मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने रिक्वेस्ट तुमने लगा दी। हे भगवान, मैं जो है भोग गया हूँ कार्पण्य दोषो अपद स्वभावा प्रशामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेषा निश्चिते ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं भूल गया हूँ धर्म क्या है, मेरे में कृपणता का दोष आ गया है, मैं कंजूस हो गया हूँ। किस मामले में? अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के मामले में, क्योंकि मेरे में शक्ति है, मेरे पे गांडीव है, मेरे पे शक्ति है, परंतु मैं युद्ध ना करके, युद्ध के लिए मेरा जो है मन विचलित हो गया है, मैं शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे में कृपणता का दोष आ गया। एग्रीड। अब उससे क्या आया है? कृपणता के दोष से मेरे में मोह आ गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म क्या है। मुझे आर्थिक धर्म का पालन करना चाहिए या शास्त्रिक धर्म का पालन करना चाहिए। मतलब मेरे सामने आतताई खड़े हैं, उनका वध करना चाहिए, या अहिंसा परमो धर्म है, इसका पालन करना चाहिए। मैं कंफ्यूज हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है मुझे पता नहीं। यच्छेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए क्या उचित है ये आप मुझे बताइए। हम भी शिक्षा गुरु से पूछते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है, आप मुझे बताइए। आप सिंपल भाषा में समझाएंगे, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी एजुकेशन है, जितनी मेरी बुद्धि काम करती है, अगर आप मुझे बिल्कुल साधारण भाषा में समझाएंगे, इजी टू अंडरस्टैंड, एज रिक्शा वाला भी समझ जाए, ऐसी लैंग्वेज में समझा दीजिए। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कह दिया कि जो आप मेरे लिए जो उचित समझते हैं, यू नो मी वेरी वेल, आप मेरे को अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरी नॉलेज क्या है, मेरा ज्ञान क्या है, मैं कितना मेरे को जो है विश्वास है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके अनुसार आप अंतर्यामी हो, हृदय में बैठे हुए हो, सब बातें जानते हो, तो आप मुझे ज्ञान दीजिए कितना जो मेरी समझ में आ जाए और जो मेरे लिए उचित हो, जो मुझे करना है। एग्रीड। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूँ। एक अंतर आता है कि शिष्यता क्यों स्वीकार करी, शिष्यता क्यों स्वीकार करी? शिष्यता इसलिए स्वीकार करी कि जब आप जो है गुरु से शिष्य बन के प्रश्न करते हो, तो गुरु आपको जो सीक्रेट बातें हैं वो भी बता देता है। यही भगवान ने भगवद गीता में कहा है, गो है ग्योतम ग्योतरम ग्योत्तम ग्योत्तमम, मतलब सीक्रेट से सीक्रेट नॉलेज भगवान ने आपको बताई। इस शब्द का प्रयोग हुआ है भगवद गीता में कई जगह पे। तो भगवान आपको सीक्रेट से सीक्रेट नॉलेज दे रहे हैं। साधारण व्यक्ति से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जनरल बात बताएगा, सीक्रेट नॉलेज नहीं देगा। पर जब गुरु से करें क्वेश्चन तो गुरु आपको सीक्रेट से सीक्रेट नॉलेज देगा। एग्जाम्पल है कि अर्जुन ने द्रोणाचार्य के शिष्यता स्वीकार करी है, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, राजनीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, युद्ध कला विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है। तो द्रोणाचार्य ने उसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया है, बट द्रोणाचार्य ने पुत्र को ब्रह्मास्त्र को तोड़ने का ज्ञान नहीं दिया, ब्रह्मास्त्र को रिवर्स कैसे करना है उसका ज्ञान नहीं दिया, अश्वत्थामा को ज्ञान नहीं दिया ये। पर अर्जुन को ज्ञान दिया है कि ब्रह्मास्त्र को रिवर्स कैसे करना है, ब्रह्मास्त्र चलाने का भी ज्ञान दिया है और ब्रह्मास्त्र को रिवर्स करने का भी ज्ञान दिया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि गुरु जो है अपने हृदय में छुपी हुई बात भी अपने शिष्य को बताता है, प्रोवाइडेड कि शिष्य जो है विनम्र होके विनीत होके जिज्ञासा करे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब प्रश्न करते हो तो जिज्ञासा में आपको विनीत और विनम्र होना चाहिए, चैलेंजिंग स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद है कि शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपके शरणागत हूँ। मतलब जो शिष्य है गुरु के शरणागत हो जाता है कि जैसा गुरु चाहे वैसा करूँगा, आई विल डू एज यू वांट। अब मैं आपके शरणागत हूँ, आप जैसे आज्ञा करेंगे, जैसा आदेश करेंगे, जैसा मुझसे कार्य चाहेंगे मैं वैसा कार्य करूँगा। दिस इज माई कमिटमेंट। तो हम ये देखते हैं कि गुरु से जब शिक्षा गुरु है तो शिक्षा गुरु आपको अंतरंग बातें बताते हैं,
सीक्रेट से सीक्रेट बातें बताते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसकी योग्यता के ऊपर पूरा उतरें, आप ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता पे पूरा उतरे, वो ज्ञान आपको देते हैं। तो शिक्षा गुरु को धारण करना आवश्यक है। अब सवाल यह है कि शिक्षा गुरु कौन हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो भागवतम के अंदर जो है 24 शिक्षा गुरु की व्याख्या आई है कि 24 प्रकार के शिक्षा गुरु स्वीकार किए, बट उसमें हमारा भी है, उसमें वैश्या भी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। बट ओवर हेयर अगर हम आज के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे को बहुत सारा ज्ञान बहुत सारे लोगों से मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है। कोई अपने लेवल पे ज्ञान देता है, वो अपने ऊँट से ज्ञान देता है, वो अपने लेवल पे ज्ञान देता है। पर हम एक स्कूल में जब पढ़ते हैं, आजकल तो वो प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, होता है पर उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते कि फिजिक्स का टीचर अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, मैथ्स का अलग है, इंग्लिश प्रोज का अलग है, इंग्लिश पोइट्री का अलग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग है। बट एक क्लास टीचर है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास टीचर के पास है। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो क्लास टीचर के पास आप जाएंगे कि साहब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्लास टीचर किसी दूसरे टीचर को अरेंज करेगा या खुद आंसर देगा। ये प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, अलग बात है। क्लास टीचर का काम है हाजिरी लगाना और मॉनिटरिंग करनी, नहीं। आपका डायरेक्ट लिंक है टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, कि क्लास टीचर को आप अपनी शिकायत देंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, वो समस्या का निदान करेगा। इसी तरह आपको जो है किसी क्वालिफाइड गृहस्था को एज ए शिक्षा गुरु स्वीकार करना चाहिए। शिक्षा गुरु बहुतों से ज्ञान मिल रहा है, बहुतों की कथाएं सुन रहे हैं, बहुत जगह पढ़ रहे हैं, बहुत सुना रहे हैं, बहुत क्लासेस जा रहे हैं, बट उसके बावजूद एक सीनियर शिक्षा गुरु है जिससे आप अपनी अंतरंग बातें डिस्कस करते हो, और जो सीखा है, समझा है, अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप उस शिक्षा गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हो। शिक्षा गुरु टीचेस यू कि यस आपने ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, कैरी ऑन। आपने ज्ञान प्राप्त किया, आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो अगर आपने 50 से भी ज्ञान प्राप्त किया है तो उस ज्ञान को आपने जो है अपने शिक्षा गुरु, जो आपको जिसको आपने शिक्षा गुरु बना, वो आपने बनाना है, अलॉटमेंट नहीं हो रही है। दैट इज़ योर चॉइस कि हु कैन टीच यू बेटर। तो उससे आपने जो है ज्ञान को कन्फर्म करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, अपना मोह दूर करना है, कन्फ्यूजन दूर करना है, इल्यूजन दूर करना है, समस्याओं का निदान चाहिए। तो शिक्षा गुरु तक आप पहुँच गए। शिक्षा गुरु ने आपके अज्ञान को हटा के अब ज्ञान कर दिया, आपके अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया। अब आपने कहा कि इस ज्ञान का फायदा क्या है, भगवान से मिलना है। भगवान से कैसे मिलेंगे? भाई ज्ञान मिल गया मेरे को, हृदय का शुद्धिकरण हो गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, रास्ता पता लग गया है, रास्ता मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया, आप स्टार्टेड द प्रोसेस। और कोई मेरी बात को भगवान तक तो पहुंचाए। हु इज द लिंक बिटवीन मी एंड लॉर्ड? भगवान के साथ मेरा लिंक कौन है? कौन मेरा लिंक एस्टैब्लिश करेगा कि यस अब आपका जो है भगवान के साथ मैंने कनेक्शन जोड़ दिया है, अब आप जो है भगवान के डायरेक्ट कनेक्शन में आ गए हो। अब आप अपनी जो है, जो आपकी योग्यता है, वो भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, अंतर्यामी हैं, असेस करते जाएंगे, और जहाँ आपको प्रेरणा देते जाएंगे, प्रेरणा को समझिएगा, और प्रेरणा के हिसाब से जहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए उसको इम्प्रूवमेंट को करते जाइए। तो जो लिंक एस्टैब्लिश करता है, जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, उस एस्टैब्लिशमेंट तक पहुँचने के लिए शिक्षा गुरु का कार्य था। उसने आपको टीच किया, समझाया, सारी बातें बताई। नव शिक्षा गुरु ने आपको हैंड ओवर कर दिया कि आपका लिंक जो है वो दीक्षा गुरु स्थापित करेंगे। दीक्षा, दीक्षा दो शब्द है, दी एंड शा। दी का मतलब है दिव्य ज्ञान, अर्थात दीक्षा गुरु जो है आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्षा। क्षा का मतलब है कि आपके जो आपने पाप किए हैं अब तक, अगर आप भक्ति के मार्ग में दृढ़ होते चले जाते हो तो भगवान की प्रेरणा से दीक्षा गुरु जो है वो पाप अपने पे ले लेते हैं कि नाउ आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, नाउ यू आर रिलीज, बट देयर इज ए कमिटमेंट। वो कमिटमेंट क्या है कि आज के बाद आप कोई भी पापपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। आज के बाद आप कोई भी पापपूर्ण कार्य नहीं करेंगे, और इस बात को आपको समझना है। पूरे ज्ञान की प्राप्ति आपको हो रही है, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट है कि पाप कर्म से कैसे बचना है,
आप मुझसे भी ले सकते हो ज्ञान, और शिक्षा गुरु के पास क्लोजली एसोसिएटेड हो उनसे भी ज्ञान ले सकते हो। तो आपने जो है वो सब ज्ञान प्राप्त कर लिया और भगवान के साथ आपका लिंक एस्टैब्लिश हो गया। दीक्षा गुरु ने अपना कार्य कर दिया। अब दीक्षा गुरु आपके जो है कनेक्शन में आ गए हैं। आप उनसे मिलते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, बातें करते हैं, प्रॉब्लम्स रखते हैं, समस्या का निदान पाते हैं, हल पाते हैं, सब होता है। उसके साथ साथ शिक्षा गुरु को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज ही वॉज द मेन पर्सन जिसने आपका कनेक्शन जो है वो दीक्षा गुरु के साथ करवाया और आपका लिंक एस्टैब्लिश। नाउ चौथे प्रकार का गुरु है, चौथा गुरु और भी है। चौथे गुरु एक और भी है। अब बोला है गुरु गुरु, ये महर्षि पद प्रदर्शक गुरु हो गया, फिर शिक्षा गुरु हो गया, फिर दीक्षा गुरु हो गया, फिर चौथा गुरु और निकला है। कोई चौथा गुरु क्या करेगा? हु इज द फोर्थ गुरु? किसको बनाया जाए? किसको चौथा गुरु बनाऊं मैं? कैसे चूज करूं? कौन मेरा कनेक्शन कराएगा? वगैरह 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 डाउट्स होते हैं। बट चौथा गुरु आपका स्वयंभू गुरु है, वो बनाना नहीं आपको, वो ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। वो आपको चूज नहीं करना है, आपकी चॉइस नहीं है, वो गुरु ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। वो कौन है? चैत्य गुरु कहलाते हैं। वो भगवान स्वयं है जो आपके हृदय में विराजमान है। भगवान आपको प्रेरणा देते रहते हैं, अंतर्यामी है, आपके मन की बातें जानते हैं। आप क्या कर रहे हो, कार्यकलाप कर रहे हो, अंधेरे में है कि रोशनी में है, भगवान से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान सब बातों को जानते हैं क्योंकि आपके हृदय में विराजमान है। आपके मन में कैसे भाव उठ रहे हैं, आपके मन में कैसी बात आ रही है, आपके मन में कैसा करने की सोच रहे हैं, ये सारी बातें भगवान जानते हैं। तो भगवान कहते कुछ नहीं है, प्रेरणा देते हैं। और भगवान की प्रेरणा जो है आपके दीक्षा गुरु के मन में जाती है। जब आप दीक्षा गुरु से मिलते हो, उनसे डिस्कशन करते हो, तो उनको पता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, समझ जाते हैं। आधा शब्द बोलेंगे ना तो पूरा समझ जाएंगे। वो आपकी प्रॉब्लम्स का हल बताते हैं। शिक्षा गुरु भी आपकी प्रॉब्लम्स का हल बताते हैं। तो 4 प्रकार के गुरु हुए, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु जो आपके हृदय में विराजमान है। अब यहाँ पे चर्चा आ रही है कि भगवान कृष्ण ने जब उनके पास सारा ज्ञान है तो उन्होंने जो है सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाके ज्ञान क्यों प्राप्त किया है? इसलिए प्राप्त किया कि मैंने जैसे आपको बताया कि भगवान ये चाहते हैं कि हम लोग जो है भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलें। और भगवान का बताया हुआ मार्ग क्या है? कि जैसा मैं करता हूँ ऐसा ही तुम करो। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यत् यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव इतर जना स यत् प्रमाणम कुर्ते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। नाउ अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्य हम त्रिपु लोकेश किंचना न अनावाप्तम अवाप्तम वर्ते एव च कर्मणि। हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। और अगले श्लोक में कहते हैं, यदि ही अहम न सर्वर्ते हम जातु कर्मणि अत्युन्द्र मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, ये पार्थ निश्चय है कि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुसरण करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने दिखाया कि भाई मैं गुरु धारण कर रहा हूं तो आपको भी गुरु धारण करना है, बिकॉज यू फॉलो मी। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और आपको जो है मुझे ही फॉलो करना है। आपका रूल क्या है? तो यू फॉलो मी। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो असेंशियल ये है कि जैसे मैंने गुरु धारण किया है, ऐसे गुरु को आपको भी धारण करना है। बट गुरु धारण करने के लिए आवश्यक है चूज करना कि आपको किसे चूज करना है। भगवान ने कहा है, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार समस्त जगत मुझ पर आश्रित है। तो मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब हमें भगवान को फॉलो करना है, तो भगवान ने एग्जाम्पल से दिखाया कि जैसे
मैंने गुरु धारण किया है, आपको भी गुरु धारण करना है। मेरे पूरा ज्ञान है, मुझे किसी ज्ञान की कमी नहीं है, पर फिर भी दिखाने के लिए मैंने गुरु को धारण किया है। इसी तरह आपको भी जो है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु को धारण करना है। अब भगवान की बात थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपके पास प्रभु जी कृष्णा बुक है? कृष्णा बुक खोल सकते हैं, हिंदी में दिखा सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे? प्रभु जी मेरे पास है। चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 2 पेज हैं, हमारे पास समय भी है, हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कृष्णा बुक का पेज नंबर 298 निकालिए। कृष्णा बुक पेज नंबर 298। अगर मैं एग्जैक्ट हूं, टॉपिक चैप्टर का नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। निकाल लिया माता जी? हाँ जी प्रभु जी, एक मिनट। 298 का जो सेकंड पैराग्राफ है, श्री कृष्ण एवं बलराम ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। 298 ये चैप्टर नहीं है मेरी बुक में। चलो आप निकालिएगा, श्री कृष्ण द्वारा गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। एक मिनट, एक मिनट। श्री कृष्ण द्वारा श्री कृष्ण एवं बलराम ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। पेज नंबर 6 पे है इसके, मतलब इस चैप्टर के 6ठे पेज पे आएगा ये। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर तो इसमें है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की प्राप्ति। ये आपका चैप्टर नंबर जो है वो है 44। 44 नहीं, 44 कंस का उद्धार है। इसके आगे चलिए, अगला लीजिए। श्री कृष्ण, हाँ 45 है, 324 पेज। 324, हाँ जी। इसी चैप्टर में 6ठा पेज है। 6ठा पेज। श्री कृष्ण एवं बलराम ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। अब इसको पढ़िएगा आप। कृष्ण एवं बलराम जी ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। मानव समाज में जिनकी आवश्यकता होती है वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान उन्होंने 64 दिवसों तथा 64 रात्रियों में सीख लिया। दिन में वे अपने गुरु से किसी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते थे और रात्रि तक वे उस ज्ञान के विभाग में विशेषज्ञ बन जाते थे। अब रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहने वाला हूं। दिन में वे गुरु से किसी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरु से सुनकर रात्रि तक मतलब जब ज्ञान प्राप्त किया है तो रात्रि तक जो है उस ज्ञान के विषय में विशेषज्ञ बन जाते थे। हम लोग भागवतम सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, सुनने के बाद इति कान में सुन लिया, बात खत्म, भूल गए शाम तक। नहीं, उस पर बार बार मनन करना है और रात्रि तक वो चैप्टर, वो श्लोक आपको कंठस्थ हो जाना है। बस एक तरीके से टोटली थॉरली सुनना है, बार बार कि समझ में आ जाए। ये भगवान ने अपने एग्जाम्पल से बताया कैसे करना चाहिए। क्या हम करते हैं? आत्मचिंतन करिएगा। क्या हम जो हमने सवेरे क्लास सुनी है, किसी की भी क्लास हो, XYZ जो भी बोल रहा हो, क्या हम उसको दिन में रिवाइज करते हैं? दिन में दोबारा उसका ऑडियो सुनते, वीडियो सुनते हैं, दोबारा उस चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं? ये बात समझने वाली है। अगला पढ़िए अब। सर्वप्रथम उन्होंने गायन, गीत रचना तथा विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी। उन्होंने समय के अनुकूल और प्रतिकूल विभिन्न राग रागनियों को सीखा। जिस प्रकार भिन्न भिन्न लयों और सुरों को गाया जाता है और उनकी संगति में विभिन्न प्रकार के तबले और मृदंग आदि को बजाते हैं, उन्होंने वे भी सीखा। उन्होंने लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना सीखा। उन्होंने नाटक लिखना सीखा और विभिन्न ग्रामीण कलाओं से
प्रारंभ करके उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता तक विभिन्न प्रकार की चित्रकारी सीखी। उन्होंने मुख पर तिलक लगाना और गाल तथा कपाल पर भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु चित्रित करना भी सीखा। तदंतर उन्होंने चावल व आटे के पतले खोल से धरती पर अल्पना बनाना भी सीखा। घर तथा मंदिर में शुभ संस्कारों के संपादन के समय अल्पना अथवा रंगोली बनाने का प्रचलन अत्यंत लोकप्रिय है। उन्होंने पुष्प शैया बनाने, वस्त्रों तथा शरीर के अंगों को रंगीन चित्रों से सज्जित करने की भी कला सीखी। उन्होंने विभिन्न मूल्यवान रत्नों को आभूषण में जड़ने की कला के साथ ही जल तरंग बजाना भी सीखा। जल के पात्रों को एक निश्चित मात्रा में जल से भरकर जब उन्हें बजाया जाता है तो विभिन्न स्वर निकलते हैं, और जब उन पात्रों को एक साथ रखकर बजाया जाता है तो सुरीली ध्वनि निकलती है। सखाओं के साथ स्नान करते हुए नदी तथा तालाब में जल कैसे फेंका जाता है यह भी उन्होंने सीखा। पुष्प सज्जा की कला भी उन्होंने सीखी। सजावट की यह कला ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में आज भी देखी जा सकती है। इसे फुलवारी कहते हैं। मंच, सिंहासन, दीवारें तथा छत सभी पूर्णतः सुसज्जित किए जाते हैं और छोटा सा फूलों का सुगंधित फुआरा मध्य में रखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से थके व्यक्ति इस पुष्प सज्जाओं के कारण विश्रांति प्राप्त करते। रुकिए माता जी, रुकिए। हाँ जी। देखिए, भगवान ने हर प्रकार की कला सीखी है, एवरीथिंग। तो हमें कम से कम उन कलाओं में से एक आधी कला तो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कुछ में तो कुछ तो बढ़िया तरीके से करें। तो मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट है, प्रभु जी से भी रिक्वेस्ट है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कि जितने भी लोग हम लोग क्लास में आते हैं सबको जय राधा माधव करना आना चाहिए, और रोटेशन बांध लें कि भाई आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, अगली बार वो करेंगे, ताकि हर एक का चांस बने। हर एक इन्वोकेशन प्रेयर्स करेंगे, आज इसकी बारी है, कल इसकी बारी, कल इसकी बारी, सो दैट एवरीबडी गेट्स ए चांस टू लर्न। सवाल तो सीखने का है। सुन लिया बात, ठीक है, एग्रीड, वेरी गुड, वेरी गुड, पर इससे जो है और आगे तरक्की करने का है कि यस, अगली बार मेरी जय राधा माधव की बारी है तो मैंने हफ्ता भर 10 दिन प्रैक्टिस करनी है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इस बार मेरी बारी आने वाली है, अगली बार मेरी बारी आने वाली है। यूट्यूब पे वीडियो निकालिए, सुनिए, साक्षात किसी के साथ मिलके सुनिए, मंदिर में सीखिए, मंदिर में सुनिए। तो इस तरह करके आपको जो है सब चीज़ें आप आगे बढ़ाएंगे, तरक्की करेंगे। तो यहाँ पे भगवान ने हर चीज़ को सीखा है। अब इसके बाद और आगे बढ़िए। श्री कृष्ण तथा बलराम ने श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने विभिन्न शैली में केश विन्यास करने की भी कला सीखी। उन्होंने सिर पर विभिन्न प्रकार से मुकुट धारण करना भी सीखा। उन्होंने रंगमंच पर अभिनय करना भी सीखा। नाटक के कलाकारों को कान के ऊपर पुष्पालंकारों से सजाना तथा चंदन के आलेप और जल का सम्मिश्रण छिड़क कर एक मधुर सुगंध उत्पन्न करना भी उन्होंने सीखा। उन्होंने इंद्रजाल के कार्य दिखाने की कला भी सीखी। इंद्रजाल में ही बहुरूपी नामक एक कला भी होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने वेश ऐसे बनाता है, यदि वह अपने मित्र के निकट जाए तो मित्र भी उसे नहीं पहचान सकता। विभिन्न अवसरों पर जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन पेयों को बनाने की कला भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया। उन्होंने रसों, उनके स्वाद तथा विभिन्न नशों के प्रभाव का भी अध्ययन किया। उन्होंने विविध प्रकार का सीना पिरोना और कसीदाकारी का काम भी सीखा। उन्होंने कठपुतली नचाने के लिए बारीक धागों की हस्तकला भी सीखी। मधुर सुर निकालने के लिए वीणा, सितार और तानपुरा आदि वाद्यों पर तार चढ़ाना भी उन्होंने सीख लिया। तत्पश्चात उन्होंने पहेलियां बनाना और उन्हें हल करना भी सीखा। उन्होंने वाचन कला सीखी, जिसके द्वारा मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी शीघ्रता से पढ़ना लिखना सीख सकता है। उन्होंने नाटक का अभ्यास करना और उसका अभिनय करना सीखा। उन्होंने शब्द पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति और वर्ग पहेली को हल करने की कला का भी अध्ययन किया। अब देखिए, एक से एक बढ़ के जो है कला आगे बढ़ती जा रही है। इट इज प्रोग्रेसिंग कि यस, ये सीखा है, ये सीखा है, ये सीखा है, ये सीखा है। उसमें एक मोटी बात क्या सीखी उन्होंने, कि उन्होंने वाचन कला सीखी, जिसके द्वारा मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी शीघ्रता से पढ़ना लिखना सीख सकता है। नाउ हमें क्या सीखना चाहिए कि हाउ टू रीड एट होम,
हमें घर में जो है किस तरह से पढ़ना आना चाहिए, किस तरह से हम भगवद गीता का, भागवतम का जो है पढ़ें और उसको समझ सकें, ये हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। सुनना एक फर्स्ट है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में पहली बात है सुनना। और सुनना दो रास्ते से होता है, कान से भी होता है कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, कोई और बोल रहा है तो लोग सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं, वो कान से सुन रहे हैं। दूसरा है आँख से सुनना, कि मतलब आँख से जो देखते हो वो मन ही मन आप उसको पढ़ रहे हो तो वो भी सुन रहे हैं, वो भी श्रवण हो रहा है। तो चाहे वो आँख से हो चाहे वो कान से हो, वो श्रवण है। इसी तरह जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो आँख से पढ़ते हैं, परंतु ग्रंथ को जब पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम उसको समझ रहे हैं तो कान से सुन रहे हैं। तो मतलब हमारे आँख से हमने सुनना भी है और आँख से हमने पढ़ना भी है, कान से हमने सुनना भी है, कान से हमने पढ़ना भी है। ये एक्सपर्टाइज हमें आनी चाहिए, ताकि हम मूर्ख हैं, मैं नहीं जानते हम इंटेलिजेंट, मैं नहीं जानता मैं इंटेलिजेंट हूँ, पर हम मूर्ख हैं। तो हम मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी कैसे शीघ्रता से पढ़ना लिखना सीख सकता है, हमें भगवान से सीखना चाहिए। भगवान ने अपने एग्जाम्पल से बताया है, क्या है कि गुरु के पास जाके उनसे प्रश्न करने हैं। अर्जुन ने भगवद गीता में, आप पुराण पढ़ेंगे, सारे पुराण क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब A to Z सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। महाभारत सारा क्वेश्चन आंसर्स है, भगवद गीता में क्वेश्चन आंसर्स हैं। अर्जुन ने 84 प्रश्न किए हैं और भगवान ने 574 श्लोकों में उसका उत्तर दिया है। तो अगर देखें तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद इसमें मनन करना है, हम इसमें किस किस चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमें आ सकती है अकॉर्डिंग टू अवर स्किल। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से, हमारे स्किल के हिसाब से कौन सी चीज़ सीखते हैं। रंगोली बनानी आ सकती, व्हाई कांट वी लर्न इट। रंगोली बनाना किसी एक की जिम्मेदारी थोड़ा, पहले अपने घर से शुरू करें, रंगोली बनाएं, भगवान के मंदिर के सामने रंगोली बनाएं, छोटी छोटी रंगोली बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी रंगोली बनानी आ जाएगी, वी विल लर्न इट। तो इस तरह जो है बहुत सारी चीज़ें हम हौले 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 सीख सकते हैं। अगला पैराग्राफ पढ़िए माता जी। उन्होंने साहित्य को चित्र संकेत में चित्रित करना भी सीखा। कुछ देशों में चित्र संकेतिक साहित्य अभी भी प्रचलित है। किसी कथा को चित्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ घर जाते हुए पुरुष को व्यक्त करने के लिए एक पुरुष और एक घर को चित्रित किया जाता है। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वास्तुकला अथवा गृह निर्माण कला भी सीखी। रत्नों की प्रभा व उनके रंगों की गुणवत्ता का अध्ययन करके मूल्यवान रत्नों को परखने की कला भी उन्होंने सीखी। उन्होंने सोने तथा चांदी में रत्नों को जड़ना सीखा। उन्होंने भूमि का अध्ययन करके खनिज पदार्थों को ढूंढने की विद्या सीखी। आजकल भूमि के अध्ययन की विद्या भूतत्व विज्ञान एक अत्यधिक विशिष्ट विज्ञान है, किंतु प्राचीन काल में यह साधारण जन के लिए भी सामान्य ज्ञान की विद्या थी। उन्होंने जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का अध्ययन किया तथा उनका विविध रोगों के लिए औषधि का प्रभाव भी सीखा। पौधों की विभिन्न जातियों के अध्ययन के द्वारा उन्होंने पौधों एवं वृक्षों की वर्ण संकर जातियां पैदा करके विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त करना सीखा। उन्होंने मेढ़ों और मुर्गों को प्रशिक्षित करके उन्हें लड़ाने का खेल सीखा। तत्पश्चात उन्होंने तोतों को बोलना सिखाने और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना सिखाने की कला सीखी। आगे बढ़िए बताइए। उन्होंने व्यवहारिक मनोविज्ञान अर्थात दूसरों के मन को प्रभावित करने और उससे अपने मनोनुकूल कार्य करवाने की विद्या भी सीखी। कभी कभी इसे वशीकरण भी कहा जाता है। उन्होंने केश प्रक्षालन, केश रंजन तथा केशों को विभिन्न प्रकार से गुंगराले करने की कला सीखी। दूसरों की पुस्तक को बिना देखे उसमें क्या लिखा है ये बताना भी सीख लिया और दूसरे की बंद मुट्ठी में क्या है ये बताना भी सीखा। कभी कभी बालक इस कला का अनुकरण करते हैं किंतु वे ठीक ठाक नहीं बता पाते। एक बालक अपनी मुट्ठी में कुछ रखकर अपने मित्र से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि मुट्ठी के अंदर क्या है? और मित्र यद्यपि ठीक ठाक नहीं बता सकता है फिर भी कुछ सुझाव देता है, किंतु एक ऐसी कला भी है जिससे मुट्ठी में क्या है इसे वास्तव में बताया जा सकता है। ये जो कला है मतलब मुट्ठी में बताया जा सकना, ये यौगिक कला है। जो योग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए कुछ भी चीज़ जो है अधूरी नहीं रह जाती। यौगिक सिद्धि प्राप्त करने के बाद आपके पास जो है क्वालिटी आ जाती है कि आप जो है सब चीज़ों का ज्ञान दे सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं।
उसमें जो है जो आपको 8 सिद्धियां बताई जाती हैं कि अनिमा अनुव्रत छोटा हो जाना, लघिमा अत्यंत लघु या हल्का हो जाना, महिमा पर्वत के समान बड़ा हो जाना, प्राप्ति जो इच्छा उसे प्राप्त कर लेना, ईशित्व भूत भौतिक सृष्टि को उत्पन्न कर सकना, वशित्व भूत भौतिक दृष्टि को अपने वशीभूत कर लेना, और प्राकम्य मिट्टी में जल की भांति डुबकी लगाने में अर्थात समस्त असंभावी इच्छाओं की पूर्ति कर लेना, काम वास्यता सत्य संकल्प प्राप्त कर लेना। ये 8 तरह की कलाएं जो हैं आपको आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़िए। श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने विभिन्न देशों की भाषाओं को बोलना और समझना सीखा। उन्होंने न केवल मनुष्यों की भाषा सीखी, अपितु श्री कृष्ण तो पशु पक्षियों से भी संभाषण कर सकते थे। गोस्वामियों द्वारा संग्रहित वैष्णव साहित्य में इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं। तदंतर उन्होंने पुष्पों से रथ तथा विमान बनाने की कला सीखी। रामायण में कहा गया है कि रावण को पराजित करने के पश्चात रामचंद्र पुष्प निर्मित विमान, पुष्प रथ, पुष्पक विमान द्वारा लंका में भारतवर्ष आए थे। फिर श्री कृष्ण तथा बलराम ने लक्षण देखकर आगे की घटनाओं के भविष्य में भविष्यवाणी करने की कला सीखी। खनार वचन नामक एक पुस्तक में विभिन्न प्रकार के लक्षणों एवं शकुनों का विवरण दिया गया है। बाहर जाते समय यदि जल पूर्ण कलश के दर्शन हो तो वह अत्यंत शुभ लक्षण है, किंतु यदि रिक्त कलश के दर्शन हो तो ये लक्षण शुभ नहीं है। इस प्रकार यदि बछड़े सहित दूही जा रही गाय के दर्शन हो तो यह एक शुभ लक्षण है। इस लक्षणों को समझने से व्यक्ति आगामी घटनाओं के भविष्य में भविष्यवाणी कर सकता है। और श्री कृष्ण तथा बलराम ने इन विज्ञानों को सीखा। उन्होंने मृत्तिका बनाने की कला सीखी। मृत्तिका वह वर्ग होता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 अंग होते हैं। किसी तरफ से भी किन्हीं तीनों को गिनने पर उनका योग 9 ही होता है। मृत्तिकाएं कई प्रकार की तथा भिन्न भिन्न प्रयोजन के लिए होती हैं। आगे बढ़िए बताइए। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मूल्यवान रत्नों जैसे हीरे आदि को तराशने की कला सीखी। मन में आशुपद रचना के द्वारा प्रश्नोत्तर करने तथा उत्तर देने की कला भी उन्होंने सीखी। विभिन्न पदार्थों के संयोगों तथा क्रम परिवर्तनों की क्रिया है। उन्होंने इच्छा को संतुष्ट करने की कला सीखी। कामनाओं की पूर्ति अत्यंत कठिन होती है। यदि कोई ऐसी वस्तु की कामना करे जिसे पूर्ण करना असंभव हो, तब इच्छा पर विजय पाकर उसे संतुष्ट किया जा सकता है, और यह एक कला है। इस कला द्वारा काम वासना का भी दमन किया जा सकता है। ब्रह्मचारी के जीवन में ऐसे क्षण आ सकते हैं जब वह कामातुर हो जाता है। इस कला द्वारा शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है, अथवा किसी तत्व की क्रिया को दूसरी वस्तुओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। समस्त ज्ञान विज्ञान तथा कलाओं के सागर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने ऊपर लिखित सभी कलाओं और विज्ञान के पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु की सेवा के लिए, उनकी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा गुरु की यह इच्छा पूर्ति गुरु दक्षिणा कहलाती है। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि शिक्षक के द्वारा भौतिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बदले शिक्षक को संतुष्ट करे। जब श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस प्रकार अपनी सेवा प्रस्तुत की तो संदीपनी मुनि ने सोचा कि उनसे किसी ऐसी अद्भुत तथा असामान्य वस्तु की मांग करनी चाहिए जिसे साधारण विद्यार्थी ना दे सके। अतः उन्होंने अपनी पत्नी से मंत्रणा की कि उनसे क्या मांगना चाहिए। उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण और बलराम की असाधारण शक्तियों का अनुभव किया था और वह समझ सकते थे कि यह दोनों बालक वस्तुतः श्री भगवान हैं। अतः उन्होंने प्रभास क्षेत्र के तट पर समुद्र में डूब चुके अपने पुत्र को पुनः लौटाने की मांग करने का निश्चय किया। जब श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु से उनके पुत्र की प्रभास क्षेत्र के तट पर हुई मृत्यु के विषय में सुना तो उन्होंने अपने रथ पर बैठकर उन्होंने तत्काल सागर की ओर प्रस्थान कर दिया। सागर तट पर पहुंचकर उन्होंने सागर को अधिष्ठाता देवता को गुरु पुत्र के लौटाने का आदेश दिया। वरुण देव तत्काल भगवान के समक्ष प्रकट हुए और अत्यंत विनम्रता से आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कुछ काल पूर्व तुमने हमारे गुरु के पुत्र को डुबो दिया था। मेरा आदेश है कि तुम उसे लौटा दो। समुद्र देव ने उत्तर दिया, उस बालक को वस्तुतः मैंने नहीं अपितु पंचजन नामक असुर ने पकड़ा था। यह विशाल असुर साधारणतः एक शंख के रूप में
गहरे जल में रहता है। आपके गुरु के पुत्र को संभवतः उसने खा लिया होगा और अब वह उसके उदर में होगी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने गहन जल में डुबकी मारी और पंचजन असुर को पकड़ लिया। उन्होंने उसी स्थान पर उसका वध कर दिया, किंतु उसके उदर में उन्हें गुरु पुत्र नहीं मिला। अतः शंख आकार वाले असुर के मित्र शरीर को लेकर वे प्रभा क्षेत्र के तट पर अपने रथ के पास आए। वहां से उन्होंने यमराज की पुरी संयमनी की ओर प्रस्थान किया। हलायद नाम से प्रसिद्ध अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने अपना शंख बजाया। उस ध्वनि को सुनकर यमराज प्रकट हुए और सादर प्रणाम करके उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया। यमराज को ज्ञात था कि श्री कृष्ण तथा बलराम कौन है, अतः उन्होंने तत्काल ही अपनी विनीत सेवा भगवान को अर्पित की। भूतल पर श्री कृष्ण एक साधारण मानव के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वस्तुतः श्री कृष्ण और बलराम प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं। वे स्वयं विष्णु हैं, किंतु साधारण बालकों की भांति अभिनय कर रहे थे। जब यमराज ने भगवान को अपनी सेवा अर्पित की, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गुरु पुत्र को लौट आने को कहा, जो कि अपने कर्म फल के अनुसार वहां उनके पास आया था। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे आदेश को परम आदेश मानते हुए तुम्हें तत्काल ही मेरे गुरु के पुत्र को लौटा देना चाहिए। यमराज ने वह बालक श्री भगवान को लौटा दिया और श्री कृष्ण तथा बलराम उसे उसके पिता के समीप ले आए। तदंतर दोनों ने गुरु से पूछा कि क्या वह उनसे कुछ और मांगना चाहते हैं। गुरु ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्रों, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, अब मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। जिस व्यक्ति के तुम जैसे शिष्य हो, उसे किस वस्तु का अभाव हो सकता है। प्रिय बालको, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे इस यशस्वी कार्यों की समस्त जगत में सदैव ही प्रशंसा होगी। तुम समस्त आशीर्वादों से परे हो, किंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको आशीर्वाद दूं। मेरा तुमको वरदान है कि तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहे। तुम्हारी शिक्षाओं का न केवल इस ब्रह्मांड में अथवा इस युग में, अपितु सर्वकाल में सभी युगों में सम्मान होगा और वह और भी अधिक नवीन तथा महत्वपूर्ण रहेंगी। गुरु के इस वरदान के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता सदैव अत्यधिक नवीन है और न केवल इस ब्रह्मांड में अपितु अन्य लोगों और ब्रह्मांडों में भी मान्यता प्राप्त है। गुरु थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये बहुत ही बढ़िया आपने पढ़ा और आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि 64 कलाओं से पूर्ण कहा जाता है भगवान को। 64 विद्याओं के ज्ञाता हैं और 64 विद्याओं को भगवान ने 64 दिन और 64 रात्रि तक प्राप्त किया है। रात्रि में प्राप्त किया, कह लीजिए। हर विद्या को एक दिन दिया, दिन में विद्या सीखी, शाम को प्रैक्टिस करी, परफेक्शन आ गई। मतलब ये है कि हमको भी, हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो हमें उस श्लोक के बारे में या उस चैप्टर के बारे में परफेक्शन आ जानी चाहिए। और परफेक्शन कब आती है, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ अपनी लाइफ से। मेरा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता था। ज्योमेट्री के लिए एनसीईआरटी की किताब में 8 थ्योरम्स थी, 8 थ्योरम्स करनी। अब मैंने उसको समझाया, पढ़ाया, टीचर से पढ़ के आया, ट्यूशन पढ़ के आया, स्कूल में पढ़ के आया। उसने 8 थ्योरम्स जो है करनी शुरू करी। 1 घंटा लग गया, सवा घंटा लग गया। 8 थ्योरम्स को करना है, ड्रॉ करना है, जो भी स्टोरी उसमें जो भी बात करनी थी, 1 सवा घंटा लग गया। तो मैंने उससे कहा, बेटा ऐसा है कि तुम जो है इसको बार बार करो। तो रेडी कर तो लिया है। और मैंने कहा नहीं, तुम इसे बार बार करो, बार बार करना आवश्यक है, तो मेरी बात मान जाओ, करो इसे बार बार। तो मैंने उसके लिए रूल बना दिया कि तुझे रोज पढ़ना है, ये मतलब रोज करनी है। 1 थ्योरम रोज कर तू। तेरे पास 6 महीने है ना एग्जाम देने में, तो 1 थ्योरम करेगा, 8 खत्म हो जाएंगे, फिर पहला स्टार्ट कर दे, फिर 8 खत्म हो जाए, फिर पहला स्टार्ट कर दे, 8 खत्म स्टार्ट करता चल। अब मैंने तेरे को इसको 15 मिनट करना है। 15 मिनट के अंदर जो है तेरा खत्म हो जाना चाहिए 1 थ्योरम, या 10 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। उसने कुछ दिनों के बाद जो है 3-4 मिनट में ही खत्म कर ली। कहता बाकी टाइम क्या करूं? मैंने कहा दूसरी कर ले। वो भी खत्म हो गई, और क्या करूं? मैंने कहा तीसरी कर ले। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब 6 महीने निकल गए, उसने बार बार वो 8 थ्योरम्स करी हैं,
तो टोटल 8 करने में उसे 15 मिनट लगते थे। मीन्स ए रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। अब उसकी इतनी परफेक्शन हो गई थी उसके अंदर, उसे करने में ऐसे कड़क से यूं किया और हो गया, यूं किया और हो गया। मीन्स रिवीजन, रिपीटिशन के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक सिंसियरिटी, दूसरा सीरियसनेस। अगर सीरियसनेस है, सिंसियरिटी है, तो आपको ज्ञान ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। आपको लगेगा कि यस आई हैव गॉट द थिंग्स। अब गुरु सांदीपनी मुनि के पुत्र को भगवान ने जो है लौटा दिया है यमराज जी से लाके।